हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अस्मिता राजकुमार जाधव है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं इम्पैक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर खारघर में प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्ट्रासाउंड इन ट्विन प्रेगनेंसी। जैसे कि हम सबको पता है, प्रेगनेंसी में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम लोग सोनोग्राफी करते हैं ये देखने के लिए कि बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम लोग सिर्फ साउंड वेव्स यूज़ करते हैं बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है और कैसे हमें मददगार हो सकता है। तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी हमें यूरिन के टेस्ट से हो जाता है, लेकिन कंफर्मेशन कि ये प्रेगनेंसी ट्विन है, सिंगल है या इससे भी ज़्यादा है, इसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड इज़ द ओनली वे टू डायग्नोस। सेकेंड होता है कि ये अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो ये कौन से टाइप का ट्विन है। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में देखा है कि मोनोजाइगोटिक रहता है, डायजाइगोटिक रहता है। तो जैसे ही ट्विन प्रेगनेंसी हो जाता है तो उसमें प्लासेंटा जो बनता है वो शेयरिंग है या कॉमन है या सेपरेट है, उसके बेसिस पे हम लोग ट्विन प्रेगनेंसी को भी क्लासीफाई करते हैं। तो वो जो क्लासिफिकेशन है या टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी है ये हमें सोनोग्राफी से पता चलता है। थर्ड रहता है कि जिसमें हम लोग बच्चे के कोई भी स्ट्रक्चरल एनोमलीज है, कंजेनाइटल एनोमलीज है, वो सब जानने के लिए सोनोग्राफी हमें हेल्प करता है। फोर्थ रहता है कि हम लोग बच्चे को पूरा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसका ग्रोथ मॉनिटर करते हैं और अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, जैसे कि बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है, उसका ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, उसके अराउंड पानी का कमी हो रहा है, ये सब बातें हमें सोनोग्राफी में पता चलता है। और वेरी लास्ट इज अगर कुछ हद तक हम लोग सोनोग्राफी गाइडेंस से कुछ कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट भी कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं जिसमें सोनोग्राफी हमें बहुत हेल्प करता है ट्विन प्रेगनेंसीज में। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहला स्कैन जो होता है जिसमें हम लोग अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन बोलते हैं या फिर उसको डेटिंग स्कैन बोलते हैं, तो ये स्कैन में हम लोग सोनोग्राफी में क्या क्या देखते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहला तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। हम लोग पीरियड मिस होने के 1 या 1.5 महीने के बाद यूरिन टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें सोनोग्राफी देता है। जैसे फर्स्ट इज कंफर्मेशन, प्रेगनेंसी है या नहीं ये कंफर्म हो जाएगा पहले स्कैन में। उसके साथ प्रेगनेंसी है तो कितने हैं, ये एक सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन है या इवन उससे हायर ऑर्डर जैसे ट्रिपलेट हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें सोनोग्राफी से पता चलता है। तो हम लोग सिंगल प्रेगनेंसी जब रहता है तो क्या क्या देखते हैं फर्स्ट स्कैन में। एक तो हमें सबसे पहले एक जेस्टेशनल सैक दिखता है। ये जेस्टेशनल सैक के अंदर हम जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगा हम लोग को एक फीटस या छोटा सा एम्ब्रियो दिखेगा जिसके अराउंड एक एमनियोटिक सैक रहता है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट स्कैन में यही देखते हैं कि जेस्टेशनल सैक आया है या फिर फीटस आया है, उसका लेंथ कितना है, उसके हिसाब से हम लोग उसको जेस्टेशनल एज या फिर उसका डेट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। करेक्ट और एग्जैक्ट डेट हमें इस स्कैन से पता चलता है, इसलिए हम लोग इसको डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं। जैसे और बच्चा आने के बाद और या फीटस दिखने के बाद हम लोग उसका कार्डियक एक्टिविटी या वायबिलिटी भी देखते हैं कि ये इसमें हार्ट बीट आया है या नहीं। और उसके अराउंड अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसे उसमें कुछ ब्लीड हो गया है, सबकोरेनिक हेमाटोमा हो गया, ये सब हम लोग सिंगल प्रेगनेंसी में देखते हैं। अगर इसी को हम लोग रेप्लिकेट करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी में तो हमें एक के बदले 2 जेस्टेशनल सैक या फिर इवन 3 भी दिख सकते हैं। जैसे ट्विन कॉमन रहता है तो हम लोग ट्विन के बारे में बात करेंगे, तो एक की जगह हमें 2 जेस्टेशनल सैक दिखेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही जेस्टेशनल सैक होगा और उसमें 2 फीटस हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ये फर्स्ट स्कैन में दिखेंगे। ये स्कैन में हम लोग बच्चे का उम्र या फिर जेस्टेशन कितना है एग्जैक्टली ये पता करते हैं। उसका वायबिलिटी देखते हैं कि उसमें हार्ट बीट आया है या नहीं, और अगर आया है तो वो ठीक से है या कम है या ज़्यादा है। तो ये सारे चीज़ों के बाद भी इस स्कैन में कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि हमें पहले स्कैन में तो एक बच्चा बोला था, दूसरे स्कैन में ट्विन बोला, या फिर इससे उल्टा भी हो सकता है कि वो बोलते हैं कि पहले तो 2 बोला था अभी 1 बोल रहे हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग का प्रेगनेंसी का ये स्कैन करने का टाइमिंग अगर थोड़ा डिफरेंट या अर्ली हो जाएगा, जैसे समझो किसी औरत का पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं
या फिर उनको एग्जैक्टली डेट नहीं पता रहता है कि कब अपना लास्ट महीना आया था। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अगर 1.5 महीने के बाद भी स्कैन करेंगे तो भी बच्चे का ग्रोथ उतना नहीं होगा जो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखना चाहिए। ओके, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक सिर्फ जेस्टेशनल सैक या फिर 2 जेस्टेशनल सैक दिख रहे हैं, या फिर एक ही सैक दिख रहा है और उसमें 2 बच्चे नहीं दिख रहे। ओके, और नेक्स्ट फॉलोअप स्कैन में हमें ऐसा हो सकता है कि एक ही सैक में 2 बच्चे दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में ऐसा होगा कि फर्स्ट स्कैन में तो सिंगल प्रेगनेंसी होगा और सेकेंड स्कैन में वही प्रेगनेंसी ट्विन बन जाएगा। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले स्कैन में हमें 2 जेस्टेशनल सैक दिखे जिसमें 2 बच्चे दिखे, लेकिन नेक्स्ट स्कैन में फॉलोअप में क्या होगा कि समझो कि अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा उसमें से सर्वाइव और या फिर आगे नहीं बढ़ पाया, तो वो पहले स्कैन में ट्विन था लेकिन सेकेंड स्कैन में उसमें एक ही वायबल प्रेगनेंसी रहेगा, तो वो सिंगलटन हो जाएगा। ओके, सो ये लिमिटेशंस भी हो सकते हैं फर्स्ट स्कैन में। तो ये स्कैन में हम लोग ट्विन है ये कंफर्म करेंगे और उसके साथ उसका एग्जैक्ट क्या डेट है, क्या उसका एज है वो कंफर्म करेंगे, उसका वायबिलिटी कंफर्म करेंगे, उससे एसोसिएटेड कुछ अगर कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ ब्लीड है, कुछ भी है वो पता करेंगे। और उसके ये स्कैन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ये देखने के लिए कि इसका ग्रोथ कैसे चल रहा है। सो अब तक हमने देखा कि फर्स्ट स्कैन में या फिर अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन या फिर डेटिंग स्कैन में हम लोग क्या क्या देखते हैं इन ट्विन प्रेगनेंसी। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे वाला स्कैन जो एंटी स्कैन बोलते हैं, रफली ये 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, जिसको हम लोग इवन 11 to 13 वीक स्कैन बोलते हैं, इसको न्यूकल स्कैन बोलते हैं। तो ये स्कैन में हम लोग कोई भी प्रेगनेंसी में कितने % चांसेस ऑफ अनयूप्लॉइडी या फिर क्रोमोसोमल एनोमलीज इन द बेबी हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में बात करेंगे। Thank you and keep watching for our next videos.